हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है निम्न अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद डी है। तो यहाँ पे दे रखा है CH3CH2OH और ये हमारे क्या दे रखा है P+HI2 दे रखा है। तो हमें ए यौगिक बना रहा है। फिर इसका हम Mg ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो बी प्राप्त होगा और फिर HCHO से अभिक्रिया करा रहे हैं तो सी प्राप्त हो रहा है। अगर सी यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका H2 से अभिक्रिया करके डी प्राप्त हो रहा है। तो ये जो हमारे डी प्राप्त हो रहा है ये क्या है हमें बताना है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है। पहला हमें दे रखा है ब्यूटेनल, दूसरा दे रखा है एन ब्यूटिल एल्कोहल, तीसरा दे रखा है एन प्रोपिन एल्कोहल और चौथा दे रखा है प्रोपेनल। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें बताना है कि जो हमारा डी उत्पाद प्राप्त होगा वो हमें क्या दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें यौगिक दे रखा है CH3CH2OH और इसकी हमें एक अभिक्रिया करानी है। ये हमारा देखा फास्फोरस और प्लस हमारा I2 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या उत्पाद प्राप्त होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा दे रखा है यौगिक CH3CH2OH। तो यहाँ से जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से हमारा OH निकल जाता है और यहाँ पे हमारा आके जुड़ जाता है I, यानी अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा CH3CH2 और यहाँ पे OH हमारा निकलेगा और यहाँ पे हमारा जुड़ जाएगा I। तो ये हमारा क्या है ए यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे प्रश्न में दे रखा है ए हमें प्राप्त होगा, उसके कराना है Mg ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करानी है। अगर हम देखें तो जो हमें यौगिक ए प्राप्त हुआ है इसका हमें कराना है क्या Mg ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करानी है। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो Mg आके यहाँ पे हमारा जुड़ जाएगा। तो ये हमें यौगिक जो प्राप्त होगा CH3CH2 और यहाँ पे हमारा आके जुड़ जाएगा Mg और ये हमारा हो जाएगा I। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बी। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमें बी उत्पाद प्राप्त होगा उसके क्या अभिक्रिया करानी है HCHO से, यानी जो हमें यौगिक प्राप्त हुआ इसकी अभिक्रिया हम करा देंगे। ये हमारा दे रखा है HCHO। तो यहाँ से अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा उत्पाद प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमारा C आ जाएगा और यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो CH2 और CH3 आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा CH2CH3 और यहाँ पे हमारा आके जुड़ जाएगा O और यहाँ पे आके जो हमारा MgI था ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा MgI। ये हमने क्या देखा, ये हमें उत्पाद प्राप्त हो गया C। तो ये हमें प्राप्त हो गया C। तो यहाँ पे जो हमें प्रश्न दे रखा है जो हमें C प्राप्त होगा उसका H2O से अभिक्रिया करानी, तो यानी इसका हमें अभिक्रिया करा देंगे H2O से, यानी कि जल H2O। तो यहाँ पे हमें H2O के साथ अभिक्रिया कराएंगे C की। तो यहाँ पे हमें उत्पाद क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा CH3CH2OH। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रश्न में हमसे पूछा गया जो हमें डी यौगिक प्राप्त हुआ है, यानी कि ये हमारा क्या प्राप्त हुआ है DT। ये जो हमें यौगिक दे रखा है CH3CH2CH2OH, इसका नाम क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसका हमारा नाम हो जाएगा एन प्रोपिल एल्को। यहाँ पे OH दे रखा है यानी कि ये हमारा क्या है अल्कोहल। तो यहाँ पे हमने क्या देखा जो हमें डी यौगिक प्राप्त हुआ है वही हमारा क्या है एन प्रोपिल एल्कोहल। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही। तो पहला क्या दे रखा है ब्यूटेनॉल, तो ये विकल्प हमारा गलत होगा। दूसरा क्या दे रखा है एन ब्यूटिल एल्कोहल, तो ये विकल्प भी हमारा गलत है। सी क्या दे रखा है एन प्रोपिल एल्कोहल, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा सी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो ऑप्शन डी दे रखा है प्रोपेनॉल, तो यह विकल्प भी हमारा गलत है। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारा सी विकल्प यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।